है एवरीवन, मैं हूँ साधना और मैं आ गई हूँ अपने ब्लॉग के साथ। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एवरीवन, यहाँ पे नहाने धोने के बाद से मैं नीचे आ गई हूँ और इनके लिए खाना परोस रही हूँ। तो इनको कहीं जाना था तो रोटी बनाने लगी और रोटी बना के मैं खाना उनको दूँगी। तो बस खाना वगैरह देख के फिर बाबू का भी टाइम हो गया है आने का, 11 बजे चला आता है। तो जल्दी जल्दी मैं फिर जल्दी रोटी इनके लिए बना रही हूँ और फिर ही खाओ के बाबू को लेने जाएंगे। तो बस वही कर। यहाँ पे देखिए, बाबू को लेके आने के बाद से यहाँ पे बाबू खिलाए पिलाए सब किए। फिर यहाँ पे 12 बजे की लगभग मैं चाय बना रही हूँ। तो दूध आ गया था, ग्वाला जी दे चुके थे। तो हमारे यहाँ कोई चाय की टाइमिंग नहीं होती है, जिसको जब मर्जी होता है वो उसको मर्जी किया तो बन जाता है। बहुत लोगों के घर में फिक्स रहता है कि चाय 2 ही टाइम बनेगा, पर मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं ये सो के ऊपर से आए थे तो दोपहर का टाइम था तो मैं इनके लिए चाय बना रही थी। तो चाय और सब बाकी लोग सोए थे। तो यहाँ पे बाबू आके कुछ कह रहा है कि मम्मी मैं चाय बनाऊँगा, ये से कुछ कर रहा है, पर मैं इसको डांट रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखिए चाय वगैरह बना के मैं बाबू का होमवर्क थोड़ा सा चेक करने लगे। मैं देखती हूँ, जब स्कूल से आता है तो मैं देखती हूँ किस में किस कॉपी में होमवर्क वगैरह मिला है, तो वो दिमाग में रहता है। तो जब टाइम मिलता है हमको उसको बैठा के करा देती हूँ। तो बस यही चेक कर रही हूँ हम। तो बच्चों को हर माँ से यही निवेदन है कि अपने बच्चों का होमवर्क देखें और वो अपने बैठा के अपना खुद होमवर्क कराएं। बच्चों को केवल स्कूल पे ही ना डिपेंड रखें, तभी बच्चा आपका आगे बढ़ पाएगा। आप भी उसका केयर करें। तो फिर मैं उसका होमवर्क वगैरह देख के मैं उसको पढ़ा रही हूँ, पर वो दोपहर के टाइम में पढ़ नहीं रहा है। होमवर्क वगैरह देने के बाद से उसको कराने के बाद से मैं यहाँ पे पहनी का दोपहर का टाइम है तो पाउडर से थोड़ा सा मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ उसका मालिश करने के लिए। तो मालिश वगैरह करने के बाद से फिर शाम का समय हो गया था, फिर से हमारे यहाँ चाय बनने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं चाय बना रही थी, ये जो बर्तन धोने वाली आई थी उनके लिए और सबके लिए। तो यहाँ पे चाय बनाने के बाद से शाम को 6 बज गए थे तो मैं आटा गूँथने लगी। नहीं, चाय वगैरह बना के मैं छत पे गई थी नहाने शाम को। फिर नहा धोकर आई तो फिर मैं आटा गूँथने लगी। और आटा गूँथने के बाद से मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सब्ज़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाना था। कल से मुझे हनुमान जी की पूजा करनी थी। तो मैं यहाँ पे पहले आटा गूँथ रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनेगा। तो यहाँ पे आटा वगैरह गूँथने के बाद से मुझे समझ में आया तो मैं आलू बॉयल कर दी और सोयाबीन मंगा ली। तो आलू सोयाबीन का बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। अच्छा लगता है आलू बॉयल करके सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना बिना लहसुन प्याज का, वो अच्छा होता है। तो मेरे दिमाग में यही आया तो मैं आलू बॉयल कर ली। अब उसको छील रही हूँ। सोयाबीन एक तरह से भिगो दी हूँ। तो फिर मैं आलू और सोयाबीन टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाऊंगी। किसको किसको आलू सोयाबीन की ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दिया था, उसमें मसाले वगैरह डाल के पानी डाल के एक तरफ सब्ज़ी बन रहा था और एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया था, आज बहुत लेट हो गया था, 10 बज गया था। तो ये लोग कहीं गए थे बाहर, फिर आके खाना मांगने लगे तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। और ये देखिए मेरे यहाँ ये ऐसी बनी सब्ज़ी और कुकर में बन गया चावल और मैं रोटी बना रही हूँ, फिर सब लोग खाएंगे। तो फिर यही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे एक दिन का दाल बचा था तो उसको थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ गरम कर दूँ, थोड़ा सा जिसको खाना होगा, जिसको सब्ज़ी नहीं पसंद होगा वो खा लेगा दाल। तो मैं उसी को गरम कर रही हूँ। तो ये सब करने के बाद से मेरा रोटी कुछ बन चुका था, कुछ बाकी था, क्योंकि मतलब ऐसे लोग खाते नहीं हैं। तो फिर एक ही बार रोटी बना के रख दो तो समझ में नहीं आता है कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो फिर इसलिए आधा बना चुकी थी और आधा फिर अभी को बना रही हूँ। सब लोग आए हैं कहीं से बाहर से, तो फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ।
तो फिर यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं नहा धो चुकी थी। तो मैं नहा धो के हनुमान जी की पूजा की थी। हनुमान जी का 3 दिन का संकल्प भी थी, मैं की थी। तो मैं इसको भी रिकॉर्डिंग की हूँ, पर इसमें नहीं शेयर की हूँ, उसको अलग से शेयर करूँगी। जिसको भी हनुमान जी की 3 दिन की पूजा भी थी चाहिए तो मैं कैसे करती हूँ, मैं उसको पूरा वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगी। और आज भी मैं बनाई हूँ, उसको शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के चाय बनाने लगी। चाय बना के छत पे लेके जाऊंगी, इनको जगाऊंगी और बाबू को जगाऊंगी। तो बस यहाँ पे लाल चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग लाल ही चाय पीते हैं, तो मैं बस वही बना रही हूँ। और बनाने के बाद से मैं बना रही हूँ आलू बाबू के लिए लंच के लिए आलू का पराठा और सॉस। तो मैं जल्दी उसके लिए 2 ठो पराठा बनाऊँगी, 1 ठो लंच में लेके जाएगा और 1 तो मैं उसको जल्दी से खिला दूँगी। तो मेरा 2 पराठा बनेगा बस, इससे ज़्यादा वो खाता भी नहीं है। तो मैं इधर पराठा बना रही हूँ। तो कुंज के पापा उनको तैयार कर रहे हैं बाबू को, तो देखिए उसको भी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली। तो मैं इधर लंच बना ली, इधर ये बाबू तैयार करने लगे। तो बाबू इधर बुलाने लगा, मम्मी आ जाओ। तो मैं आ गई। इधर भाभी अपना पूजा पाठ वगैरह कर रही हैं। तो हाँ, ये इधर तैयार कर देते हैं, मैं लंच बना देती हूँ, तो इससे जल्दी हो जाता है। एक ही जन का काम रहता है तो वो दिक्कत हो जाता है। अक्सर जेंट्स लोग समझते नहीं, बस वो लेडीज़ों पर दे देते हैं कि बस तुम ही बच्चे तैयार करो, लंच बनाओ। तो ये सही नहीं कि गाइस यहाँ पे ये तैयार कर चुके हैं बाबू को और सूच बना रहे हैं। तो इतना ही सपोर्ट से मुझे बहुत सारा हेल्प मिल पाता है, क्योंकि सुबह सुबह एक ही टाइम होता है बच्चे को तैयार भी करना, उसका लंच भी बनाना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है तो सही रहता है। तो हर लेडीज़ को भी लेडीज़ को अच्छा लगता है, हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बच्चे को एक ही लेडीज़ ही बस उसको तैयार भी करती है, 2-3 बच्चे रहता है, तैयार भी करना होता है और लंच भी बनाना होता है, तो बहुत घबरा जाती है। तो प्लीज़ आप हस्बैंड लोग अपनी वाइफ का सपोर्ट करें, मतलब थोड़ा बहुत कर देने से क्या हो जाएगा, कर देना चाहिए, इससे उसको खुशी भी मिलती है। तो ये कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सूच पहना रहे हैं इसको बाबू को, और मैं उसके लिए खाना लेने गई हूँ, तो उसको मैं खिला दूँगी पराठा और सॉस। तीखा वाला सॉस इसको पसंद है, तो मैं तीखा वाला ही सॉस लेके आ रही। तो इसको मैं खिलाने पर ये मोबाइल मांग रहा है, पर मैं इसको डांट रही हूँ बाबू जल्दी खा लो, क्योंकि मोबाइल देखते हैं तो धीरे धीरे खाने लगता है, फिर तो लेट होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं उसको समझा रही, नहीं बाबू खा लो। तो बस खा रहा है। यहाँ बाबू खा होकर बाहर जा रहा है स्कूल, और मैं यहाँ बाहर का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले ली। दोनों बच्चे एक ही साथ जाएंगे, ये बगल का बच्चा है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब